दोस्तों, पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 17 और 18 सुनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट कैसे दूर हो सकते हैं? अध्याय 17 और 18 की यह अद्भुत कथा आपको बताएगी कि सच्ची श्रद्धा और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है और कैसे भाग्य बदल सकती है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कथा का संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दुर्धनवा का क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दुर्धनवा और अधिक जानने को उत्सुक हुआ। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समीधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहाँ भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते सुखदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुख समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुखदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुखदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो। हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें संतावना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुखदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकार लगे, हे गोविंदा, हे विष्णु, हे दीनबंधु, इस पुत्र रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। अब पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 18 का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स दें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप ये भी कमेंट्स करें। अब अध्याय 18। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दुर्धनवा का क्या हुआ? कृपा कर यह पवित्र कथा सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुनकर राजा दुर्धनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने का आग्रह किया। दुर्धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। कृपया कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। असमय में मेघ गिराए, तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संयोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए, वातावरण शांत हो गया। सुखदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव,
तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र 12,000 वर्ष की आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव के कारण संभव हुआ है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई, तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घायु पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अंततः एक ऋषि के शाप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठपूर्वक मांगी गई वस्तु अंततः दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा यह पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से दीर्घायु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकोगे। फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर दृढ़धनवा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में गुण सुंदरी बनेगी और तुम्हें 4 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त होगी। अंततः जब तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे, तब यही पुत्र सूक पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की यह वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब सुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित कैसे किया? इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए भगवान आगे उपदेश देने लगे। अब आगे 19वां अध्याय में